हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 के लिए गणित विषय का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। और उस मॉडल प्रश्न पत्र के जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं, आपको पता ही होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, इट मीन्स ABCD वाले यानी अ वाले प्रश्न, उनका हम यहाँ पर भरपूर अभ्यास करेंगे। जो परीक्षार्थी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं वो अपनी तैयारी की यहाँ पर जांच कर सकते हैं, और जिनकी तैयारी कुछ कम चल रही है वो यहाँ पर इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से भलीभांति समझ लीजिए, ताकि आपके नंबरों में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने पूर्व के अंदर आपके लिए 2 महत्वपूर्ण वीडियो बनाए हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है उसको हूबहू हमने सरल करके बताया है। यदि आपने वह दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर जो आई बटन आप देख रहे हैं, ऊपर आई बटन आपके पास, वहां उसका लिंक आपको उपलब्ध होगा, वहां जाकर आप उन वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। आई बटन के साथ ही साथ इन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी उपलब्ध होगा, वहां जाकर के भी आप इन वीडियोज का लाभ उठा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का महत्वपूर्ण वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, परिमेय संख्या के योग के लिए योज्य तत्समक है। यहाँ पर योग्य नहीं है, योज्य है। सही प्रिंट आपको क्या ध्यान रखना है, योज्य तत्समक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0। सेकंड क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या 87 है तो दूसरी संख्या होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8, यानी आपको 95 में से 87 घटाने हैं, 8 आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या किसके लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती है। परिमेय संख्या योग और गुणा के लिए साहचर्य धर्म का पालन करती है, जबकि बाकी और भाग के लिए नहीं करती। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, भाग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के किन्हीं 2 शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को फेंका जाता है तब एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम कितने होंगे। तो पासे पर कुल 6 अंक होते हैं और उनमें अभाज्य होते हैं 2, 3 और 5। कितने हो गए, 3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 1 से 9 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या स्थित है। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु रुपये 714 में बेची जाती है तो बट्टा कितना होगा। तो 840 में से 714 घटा लीजिए, तो राइट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन ए 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बीजीय व्यंजक a² - b² इक्वल टू, तो फॉर्मूला हो गया a - b मल्टीप्लाई a प्लस b। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी a - b मल्टीप्लाई a प्लस b। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -4 की पावर 5 गुणा -4 की पावर 5 का मान होगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी -4 की पावर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें है 2y और 22xy, इनका सारो गुणनखंड क्या होगा। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास होगा ऑप्शन सी 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें संख्या दे रखी है 4.9, उसका स्क्वायर करना है, उसका मान कितना होगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी 24.01। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है, कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक 0 है, इट मीन 0 नहीं है, तो बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा। तो वह बिंदु होगा y अक्ष पर। तो राइट ऑप्शन हमारा हो गया बी, y अक्ष पर। अगर बिंदु x निर्देशांक 0 तो y अक्ष पर होगा, और y निर्देशांक 0 होता है तो ध्यान रखना आपको x अक्ष पर वह होता है। नेक्स्ट है, बिंदु 4, 5 में x निर्देशांक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसकी इकाई का अंक होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन बी 0.5। तो विद्यार्थियों, अभी तक हमने 15 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। अब हम 15 और प्रश्नों का भी अभ्यास और करते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए 21/8। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी 21/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या बताइए। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन सी 3/8।
नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 4 बराबर 5। तो x का मान क्या होगा, यहाँ पर आपको x का मान बताना है। तो x बराबर होगा 5 प्लस 4, क्या हो जाएगा 5 प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षांतरण करते समय प्लस चिन्ह बदलता है, किस में बदलता है, माइनस चिन्ह में। तो यहाँ पर और तो जैसे यहाँ पर C भी सही नहीं है, A भी सही नहीं है, B भी सही नहीं है और डी कहता है वही रहता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए को मान लीजिए, ऑप्शन ए जो है उसमें लिखना है ये माइनस में चेंज होता है, माइनस, इसको क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति क्या कहलाती है। तो वह आकृति कहलाती है चतुर्भुज। तो राइट ऑप्शन है अपना बी, चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग में चारों कोणों की नाप होती है, कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, सभी कोण बराबर होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी, 90 90 90 और 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 225 का वर्गमूल बताना है। आपको तो पता ही है विद्यार्थियों, ये 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15। तो राइट ऑप्शन हमारा है बी, 15। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, 14,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो 14,400 का वर्गमूल होता है 120, तो उसमें अंक हो गए 3। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3। तो विद्यार्थियों मजा आ रहा है ना आपको तैयारी में, आप अपनी तैयारी का अभ्यास कर रहे हैं, पूरा अभ्यास, इंटरेस्ट तो आ रहा होगा। तो अब अपन नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में व्यंजक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की गुणनखंड है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है बी, 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/5 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणक। तो पता ही एक्स स्क्वायर के पास में क्या है, 8/5, वही राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए 8/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको व्यंजक दे रखा है और आगे कुछ प्रिंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको पद पूछे हैं, इस व्यंजक में पद कितने हैं? इस व्यंजक में 3 पद है। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 0 का मान होता है। तो मैंने आपको बता दिया रामबाण इलाज है, क्या ये पावर किसी की भी 0 हो, किसी की भी पावर 0 होती है, उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 6x प्लस 18xy का सार गुणनखंड बताना है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन सी, 6x। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से विभाज्य संख्या है। तो 3 से भाज्य होना चाहिए संख्या, तो उनके अंकों का योग है उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 78, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है, क्योंकि इनके अंकों का योग होता है 15 और 15 में 3 का भाग पूरा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने 30 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जरूर सूचित कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले पा रहे हैं a/b का योज्य प्रतिलोम है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है -a/b। योज्य प्रतिलोम पूछे तो केवल चिन्ह ही चेंज करना होता है, जो भी दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर a/b है तो चिन्ह हमने चेंज कर दिया, प्लस का था -a/b। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x = 21 में x का मान होता है 7। ए ऑप्शन राइट है आपका, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। तो चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, राइट ऑप्शन है बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रहेगा चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं पता है आपको, क्या कहते हैं जी, विकर्ण। ऑप्शन ए सही होगा, ए विकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है, क्या होती है सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज में, बराबर होती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन डी, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो राइट ऑप्शन है सी, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस संख्या का वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा। तो यहाँ पर आपको पता करना है कि कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ए, 109। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 120 का 80% होगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन सी, 96। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये तो पता ही है ना आपको, तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो गया ऑप्शन बी, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो राइट ऑप्शन सी, 0 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6xy तथा 4x² का गुणनफल होगा, तो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन ए 24x³ y। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है 5/6 के आगे, वो गुणा का चिन्ह है, गुणा करना आपको, गलत प्रिंट है गुणा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी में गुणा का चिन्ह है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 5/6 की पावर 4, क्योंकि 5/6 4 बार आ गया, तो राइट ऑप्शन होगा 5/6 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें a - b का होल स्क्वायर, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी a² - 2ab + b²। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको दे रखा है 2 अंकों की संख्या, कौन सी है, ए बी को लिख सकते हैं। तो आपको पता है b तो इकाई के अंक पर है, तो b सिंपल रहेगा, और a दहाई के अंक पर है, तो उसको 10 से गुणा करेंगे, तो राइट ऑप्शन हमारे पास है a 10a + b। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/16 xyz में, xyz का गुणांक यहाँ पर 9 नहीं है, में है, में xyz का गुणांक क्या होगा, तो xyz के पास में कौन है 15/16, तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो गया बी ऑप्शन 15/16। तो इस प्रकार हमने अभी तक विद्यार्थियों 45 प्रश्नों को सोल्व कर लिया है। आपके अभी तक के अंक कितने आप प्राप्त हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके जरूर बताइएगा। अब हम एक बार 8-10 प्रश्नों का पूर्वाभ्यास और कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या -2/7 का योज्य प्रतिलोम है, तो राइट ऑप्शन होगा सी 2/7, आपके क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है व्यंजक 5x² y में x² y का गुणांक क्या है, x² y प्रिंट नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना है, x² y का गुणांक क्या है, तो राइट ऑप्शन है सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है समचतुर्भुज का गुण धर्म नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सी और डी तीनों उसके गुण हैं, लेकिन ऑप्शन बी उसका गुण नहीं है, यानी समचतुर्भुज का गुण क्या नहीं है, उसके विकर्ण समान होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना इसकी प्रायिकता होती है 1/2। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी, विषम आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता और भाज्य संख्या आने की भी प्रायिकता 1/2 होगी। ये आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है रेखिक समीकरण की आवश्यक शर्त है, ऑप्शन ए सही होगा, चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 64 का घनमूल है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको देख पा रहे हैं 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 2 का अर्थ है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए 2 की पावर 5 + 2। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन चतुर्थांश कितने होते हैं, कितने चतुर्थांश होते हैं जी, पता है क्या आपको कितने होते हैं, तो चतुर्थांश आपको पता है 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन डी 4। विद्यार्थियों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। और हाँ, यदि आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास ही का बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इस आगामी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।